अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हमने थ्योरम स्टार्ट किया था और अनफॉर्चुनेटली हम उसका केस 1 नहीं कर सके थे। थोड़ा सा ज़रा आपको रिमाइंडर दे के हम उसके केस 2 की तरफ जाएंगे। अगर आप किसी बच्चे को केस 1 के अंदर की प्रॉब्लम या इशू हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आपके पास 1 से 2 मिनट हैं, आप 1 से 2 मिनट ले लें। अगर किसी बच्चे को कल की क्लास के अंदर कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दें। कल की क्लास के अंदर हमने थ्योरम का केस नंबर 1 किया था, आज हमने स्टार्ट करना है उसका केस नंबर 2। ओके, आप मुझे कमेंट्स में बता दें, तब तक मैं यहाँ पे अपने स्टेटमेंट्स की कंप्लीट कर लेता हूँ जी। इंटीजर एंड a greater than 0। नेक्स्ट बेटा, आपका केस 1 जो हमने कल डिस्कस किया था, केस 1 में था आपके पास, अगर आपके पास सपोज n इज अ पॉजिटिव इंटीजर हो। वो कह रहा था कि आपके पास क्या है बेटा, थ्योरम का नेम कोई नहीं है तशाम बेटा, यही स्टेटमेंट है आपके पास। ये जो मैंने थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी है ये स्टेटमेंट है, इसका नाम आपके पास कोई नहीं है। ओके, तो कल आपके पास कहता जी वेयर n इज एन इंटीजर। हमने 2 केस बना लिए थे, जब आपके पास इंटीजर जो है पॉजिटिव हो और दूसरा केस आपके पास इंटीजर क्या हो, नेगेटिव हो। तो हमने पॉजिटिव केस वाला कल प्रूफ में कर लिया था जी। एहतशाम बेटा, प्रूफ एग्जाम्पल पेपर में आता है तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर ना आता होता तो मैं आपको कभी ना करवाता, क्योंकि आप इस लायक ही नहीं कि आपको थ्योरम समझाया जा सके। पेपर में आता है तो मेरी जिम्मेदारी है आपको सिखाना। चलें जी बेटा, आपके पास केस 1 कल हमने प्रूव किया था, इसका रिजल्ट इसी के इक्वल ही आता है। आज हम केस 2 देखेंगे। केस 2 है आपके पास, केस 2 में हम ले लेंगे जी, कल हमने लिया था n आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हो, तो आज केस 2 है आपके पास सपोज n इज अ नेगेटिव इंटीजर। Suppose n is a negative इंटीजर। n आपके पास क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। ओके, से हम से लेट कर लेते हैं, लेट जो आपके पास n है वो इज इक्वल्स टू माइनस m के है। हमने लेट कर लिया कि आपके पास n जो है वो नेगेटिव इंटीजर है। हमने लेट ये कर लिया है कि आपके पास जो n है वो माइनस m के इक्वल है। जर्नल हमने एक एलिमेंट ले लिया कि आपके पास कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकते हैं। हमने लिख लिया यहाँ पे n इज इक्वल्स टू माइनस m। हमने लेट कर लिया इसको नेगेटिव इंटीजर n इज इक्वल्स टू माइनस m। तो आपके पास क्या होगा जी, आपके पास आ जाएगा 9। आप जरा इस फ्रैक्शन को उठाएंगे, जो फ्रैक्शन है आपके पास है जी x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a। अब हमने कहा है कि आपके पास n इज इक्वल्स टू क्या है, हमने लेट कर लिया है n इज इक्वल्स टू माइनस m के। हम कह रहे n इज इक्वल्स टू माइनस m है, हम माइनस m पुट कर देते हैं बेटा, x माइनस m माइनस a माइनस m डिवाइडेड बाय x माइनस a। हमने n की जगह माइनस m कर दिया। क्यों पुट किया, क्योंकि हम केस 2 के अंदर हैं और केस 2 में हमने कहा है कि आपके पास n की जगह नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए हमने n की जगह माइनस m पुट कर दिया। उसके बाद देखें बेटा, आपके पास यहाँ पे पावर नेगेटिव है, जब आप इस टर्म को नीचे लेके आओगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी। आपके पास आएगा 1 ओवर x की पावर m माइनस 1 ओवर a की पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a। नीचे जब ये टर्म्स आ गई तो आपके पास इनकी पावर्स क्या होगी, पॉजिटिव होगी। हमने ये रूल सीख रखा है, जब टर्म्स को ऊपर लेके जाओ तो पावर जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, चाहे नीचे लेके आओ चाहे ऊपर लेके आओ, जो पावर्स का साइन होता है वो है। तो यहाँ पे नेगेटिव था, हम इसको नीचे ले गए तो आपके पास पॉजिटिव हो गया। अब हम ऊपर बेटा नोमिनेटर के अंदर एलसीएम ले लेंगे। नोमिनेटर के अंदर हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा, नीचे तो आपके पास x माइनस a ही आ जाएगा, ऊपर हम एलसीएम ले लेते हैं, आपके पास आएगा जी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें xm am
और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, am को 1 से मल्टीप्लाई करें आपके पास am आ जाएगा, माइनस xm को 1 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगा जी xm। देन बेटा आपके पास फ्रैक्शन का रूल है, ये xm am नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी जब आप फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे। आपके पास आ रहा है जी am माइनस xm डिवाइडेड बाय xm am इनटू x माइनस a। जब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो xm am नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास। उसके बाद बेटा देखें आपके पास है जी am माइनस xm, अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें, माइनस नोमिनेटर से कॉमन लो तो बेटा आपके पास जब माइनस कॉमन लोगे तो ये am वाली टर्म माइनस में हो जाएगी और ये टर्म आपके पास प्लस में आ जाएगी और नीचे आपके पास xm am इंटू x माइनस a ही आ जाएगा। देन बेटा आपके पास क्या आएगा जी, आपके पास है जी, इसको आप अलग अलग कर लो, -1 ओवर xm am और इसको आप जरा अलग लिख लो, आपके पास xm पहले लिख लें आप और ये माइनस है तो इसको माइनस am को बाद में लिख लें, डिवाइडेड बाय x माइनस a। इसको हमने अलग कर लिया और इस टर्म को हमने -1 ओवर xm am को अलग लिख लिया। ओके बेटा नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, आपके पास x की लिमिट अप्लाई कर दोनों तरफ, लिमिट क्या है आपके पास x अप्रोचेस टू a, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास था जी x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a और राइट हैंड साइड पे भी लिमिट आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a। यहां पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी ऑन बोथ साइड, तो आपके पास आ गया जी x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a -1 ओवर x की पावर a x की पावर m a की पावर m इनटू x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a। बेटा देन हमने पढ़ रखा है जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, थ्योरम्स के अंदर पढ़ा था, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में पढ़े हो तो हम उन पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। इस पे ऊपर लिमिट अप्लाई करें जरा, आपके पास क्या आएगा -1 ओवर x अप्रोचेस टू a है, x की जगह a पुट हो जाएगा a की पावर m और ये भी आ जाएगा आपके पास a की पावर m और इस पे मैं लिमिट इस तरह लिख रहा हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a। देखिए जरा यहां से एक चीज समझिएगा बेटा, आपके पास है जी x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a। आपने कल प्रूव किया लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a केस 1 से ये होता है आपके पास n a n माइनस 1, ये आपने कल प्रूव किया। तो ये आपके पास MCQs में भी आ सकता है जी, यार ये देखना बच्चा कह रहे बार बार वॉइस कट रही है, आपके पास ये MCQs भी इंडिपेंडेंट आ सकता है। आपके पास है x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल्स टू n a n माइनस 1। अगर आपके पास ये लिखा हो लिमिट x अप्रोचेस टू a की पावर x की पावर t माइनस a की पावर t ओवर x माइनस a, इस रिजल्ट से इसका आंसर आएगा t a की पावर t माइनस 1। अगर ये लिखा हो लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर आपके पास आ जाए जी यहाँ पे u माइनस a की पावर u ओवर x माइनस a, तो इस पहले वाले रिजल्ट से आंसर आएगा u a की पावर u माइनस 1। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास x की पावर m माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे -1 ओवर a की पावर m a की पावर m, बेसिस सेम पावर ऐड कर दें, a की पावर 2m लिख लें बेटा, और इसका आंसर आपके पास फ्रॉम केस 1 से आपके पास आ जाएगा m a m माइनस 1, m शुरू में a m माइनस 1। उसके बाद बेटा आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास आ जाएगा लिमिट
लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस, आपके पास a की पावर 2m है, ऊपर a की पावर n m माइनस 1 है, तो आप इस पावर बेसिस आपके पास सेम है, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, आपके पास आएगा माइनस m a m माइनस 1 और ये 2m ऊपर जाके पावर में माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा माइनस m a m माइनस 2m माइनस m माइनस 1, और हमने शुरू में लेट किया हुआ था कि n इज इक्वल टू क्या है, माइनस m के है, हमने देखे यहां पे लेट किया था n इज इक्वल टू माइनस m, तो आपके पास आ जाएगा बेटा यहां पे n दोबारा पुट कर दें, आपके पास आ जाएगा n a n माइनस 1, तो आपके पास अगेन प्रूफ हो गया। जब आपके पास इंटीजर नेगेटिव भी हो तो ये रिजल्ट आपके पास इसी तरह ही रहता है। ओके, यहां पे बेटा हमारा केस 2 भी हुआ प्रूफ। जल्दी से मुझे बताएं, आप सारे बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को इस केस 2 के अंदर प्रॉब्लम या इशू हो तो बेटा हम मुझसे शेयर कर सकते हैं, जल्दी कीजिएगा। किसी बच्चे का किसी भी जगह पे कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दें। कामरान कह रहा सर लिमिट अप्लाई वाला स्टेप देखें बेटा, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये चीज थी x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी। चले मैं बताता हूं कामरान बेटा आपका आंसर, बाकी भी अगर किसी बच्चे का इशू तो वो बता दे पहले ही। तलहा बेटा, हाफिज बेटा, अगर आपका भी कोई इशू है तो मुझे बता दें, एक साथ ही मैं सबको बेटा बता दूंगा। 4 लास्ट स्टेप बता दें जी बेटा, बता देता हूं आपको कामरान के साथ ही। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कर सकता है बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर अगर किसी और बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर सकता है बेटा, जल्दी कीजिएगा। बस कामरान और तलहा कोई अंदर इसके अंदर प्रॉब्लम है बेटा पूछ रहा हूं तो बता देना, जब भी बताने लगूंगा आप यहां पे क्वेश्चन शुरू कर देंगे। सर लास्ट 3 स्टेप्स रिपीट करें, ठीक हो गया हाफिज बेटा, रिपीट हो जाते हैं। और किसी बच्चे को कोई इशू हो, चलेंगे तलहा और हाफिज का इशू होता है, कामरान ने भी एक बताया। चले बेटा, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इक्वल्स टू में आपके पास ये पड़ा हुआ है। हमने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट क्यों अप्लाई की? क्योंकि हमारे थ्योरम के अंदर है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a होना चाहिए। हमने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी। इधर भी वही लिमिट आ गई, लिमिट x अप्रोचेस टू a, यहां पे भी आ गई लिमिट x अप्रोचेस टू a। लिमिट यही अप्लाई करनी थी क्योंकि हमारे पास लिमिट यही है x अप्रोचेस टू a, दोनों तरफ हमने अप्लाई कर दी। जब लिमिट अप्लाई कर दी तो बेटा हमने लिमिट के थ्योरम में पढ़ रखा है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में पढ़े हों तो हम उन पे लिमिट अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी और इसको साथ ऐसे ही लिखा रहने दिया, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी और इसको साथ लिमिट के इस तरह ही लिखा रहने दिया। जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की, x अप्रोचेस टू a था तो x की जगह a आ गया, a की पावर m, और ये a की पावर m पहले से मौजूद है इसी तरह ही आ गया, साथ माइनस भी यही आ गया, और ये लिमिट साथ इसके साथ लिखी रहने दी। अब ये आपके पास लिमिट क्यों रखने लेने दी, मैंने आपको MCQs की फॉर्म में बताया। अगर आपके पास x की पावर ये लिखा हो, यहां पे बताता हूं बेटा, अगर आपके पास लिखा हो x की पावर आपके पास आ जाए जी b माइनस a की पावर b ओवर x माइनस a, और लिमिट आपके पास हो x अप्रोचेस टू a, तो आपके पास आंसर आएगा b a की पावर b माइनस 1। यहां से जो कल हमने प्रूव किया था b a n a की पावर n माइनस 1, जो भी आपके पास पावर होगी वो शुरू में आ जाएगी और उसमें से एक कम। यहां पे आपके पास क्या आ रहा है, x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a। लेक्चर नहीं चल रहा बेटा, चले 1 मिनट ठहरिएगा, मैं चेक करवाता हूं लेक्चर को क्या इशू है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। चले मिस आ गई हैं, देख लेते हैं लेक्चर क्यों नहीं चल रहा। बेटा लेक्चर चल रहा है, आपके नेट का प्रॉब्लम है, अभी चेक किया है, लेक्चर चल रहा है। सामा बेटा लिमिट अप्लाई इसलिए की है क्योंकि जो थ्योरम हमने प्रूव करना है वहां पे लिमिट है।
जब एक तरफ लिमिट अप्लाई करोगे तो दूसरी तरफ भी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि इक्वालिटी है, इक्वेशन है, जो चीज इस तरह करोगे वो चीज उधर भी हमें करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि इक्वालिटी है, इक्वेशन है। अगर यहां कुछ ऐड करोगे तो इस तरफ भी आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर इधर लिमिट अप्लाई की तो इधर भी लिमिट आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, चलिए अब यहां देखें, आपके पास ये आ गया m a की पावर m माइनस 1। उसके बाद आप देखें यहां पे लिखा हुआ है नीचे a की पावर 2m, ऊपर a की पावर m माइनस 1 है, तो ये ऊपर जाके पावर हो जाएगी नेगेटिव। तो जब ऊपर जाएगी तो पावर आपके पास होगी नेगेटिव माइनस m, a की पावर m माइनस 1 माइनस 2m हो गया। तो ये m माइनस 2m आपके पास माइनस m माइनस 1 आ गया, और हमने शुरू में लेट किया हुआ है n इज इक्वल टू माइनस m, तो आप n की जगह माइनस m पुट कर दें तो आपके पास प्रूव हो जाएगा। ओके, जल्दी से बताएं बेटा, तलहा और हाफिज और कामरान आपको समझ आ गई है बेटा? तीनों को अब क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? तीनों को थ्योरम क्लियर है जी? कामरान को तो क्लियर हो गया, शाबाश बेटा। बेटा दूसरी लिमिट में हमने लिमिट पुट ही नहीं की। हाफिज बेटा यहां पे हमने लिमिट पुट ही नहीं किया, लिमिट तो हमने यहां पुट की है बस, इधर हमने लिमिट ही नहीं पुट की। जब लिमिट नहीं पुट करेंगे तो x जगह a कैसे आ जाएगा? चलें जी बेटा, अगर आप सबको ये क्लियर है तो हम अपने क्वेश्चन नंबर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 और 9 रहता था, उसको हम करेंगे। सारे बच्चे कह रहे हैं क्लियर है। अब चलो शुक्र है सबको क्लियर हो गया जी। चलिए बेटा, ये तरीकाकार होता है क्वेश्चन पूछने का। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो काइंडली आप सुना करें, जो प्रॉब्लम है उसको अपने माइंड में रखें। जब मैं चीज करवा दूं उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। ओके, लेक्चर के दौरान इस तरह बेढंगे क्वेश्चन ना किया करें, इस तरह जो चीज बतानी होती है वो रह जाती है। जब मैं लेक्चर पढ़ाने आता हूं तो मेरे माइंड में बहुत सी चीजें होती हैं जो मैंने आपको बतानी होती है। जब आप क्लास में इस तरह बेतुके अंदर इंटरप्शन करते हो तो वो चीजें सारी रह जाती हैं बेटा। इसलिए लेक्चर जब पढ़ा रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं तो सब सुने, जब मैं कह रहा हूं क्वेश्चन पूछें तो तब क्वेश्चन पूछा करें। ओके, चलिए जी, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9। इसको मैं रेस कर रहा हूं बेटा। ये थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरम को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। इसका केस नंबर 1 भी और केस नंबर 2 भी, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। अफाक कह रहा है सर जी केस 1 में n पॉजिटिव लिया था और केस 2 में n नेगेटिव लगा सकते थे, m क्यों लिया? जी बेटा, आप n नेगेटिव लगा सकते हो, n माइनस n ही ले लो। मैंने थोड़ा डिफरेंस कर दिया जी, n को मैंने माइनस m ले लिया, वो कोई बात नहीं, इंटीजर कोई भी हो सकता है। इंटीजर्स आपके पास इन्फिनिटी हैं तो मैंने माइनस m ले लिया, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आप उस तरह भी कर सकते हो। आपकी बुक में इस तरह था तो मैंने इसलिए आपको उसी तरह ही कराया, क्योंकि जब आपके पेपर्स चेक होते हैं तो एग्जामिनर बुक को फॉलो करता है, तो इसलिए मैंने भी बुक को फॉलो किया और आप भी बेटा बुक को ही फॉलो करें। ओके, चलें जी बेटा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 9 आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x की पावर m माइनस a की पावर m। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया जी, एक x की पावर n माइनस a की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर m माइनस a की पावर m। अभी जो हमने थ्योरम प्रूव किया है ना, उसको हम यूज करेंगे। ओके, हम उसको किस तरह यूज करेंगे, यहां से हम खुद से कुछ चीज ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है, हम अलजबराई तरीके से कर सकते हैं। तो हम यहां पे करेंगे जी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय इन न्यूमिरेटर। इन न्यूमिरेटर मतलब ऊपर,
x minus a and in denominator x minus a, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इकट्ठा लिख लें आप यहां पे एक सेंटेंस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय x माइनस a इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। यहां पे क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें न्यूमिनेटर के अंदर भी और डिनोमिनेटर के अंदर भी, किससे, x माइनस a से। देखें जी आपके पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a, न्यूमिनेटर आपके पास है x की पावर n माइनस a की पावर n। हमने यहां मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है x माइनस a से, x माइनस a से मल्टीप्लाई भी कर दें और इसके साथ आप डिवाइड भी कर दें। डिवाइडेड बाय बेटा देखें आपके पास आ रहा है लिमिट, यहां से थोड़ा सा अरेंजमेंट सही कर लें जी। डिवाइड के अंदर भी आपके पास क्या है, x की पावर m माइनस a की पावर m। हम x माइनस a से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। हमने इस तरह क्यों किया बेटा, हम अपना फॉर्मूला बनाना चाहें जो अभी थ्योरम हमने प्रूव किया है। अब आप लिमिट अप्लाई करें। लिमिट अप्लाई किस तरह करेंगे, हमने पढ़ा है जब दो फंक्शन डिवाइड में पड़े हो, ऊपर लिमिट अलग लगती है, नीचे लिमिट अलग लगती है, लिमिट अलग लगा दें। आपके पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n, x माइनस a मल्टीप्लाई बाय x माइनस a डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a मल्टीप्लाई बाय x माइनस a। ओके, देन बेटा देखें जब आप x माइनस a और x माइनस a देखें ऊपर नीचे आपके पास सेम है, इसको काट दें, फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। और आपने अभी स्टडी किया है लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a आपके पास होता है जी n माइनस 1। और आपने पढ़ा लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a होता है आपके पास m माइनस 1। आप अप्लाई कर दें, लिमिट के साथ है तो आपके पास आ जाएगा लिमिट की जगह आपके पास, इस पूरे की जगह आपके पास वैल्यू आ जाएगी n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इस पूरे की जगह आपके पास वैल्यू आ जाएगी m माइनस 1। तो आपके पास आ जाएगा n ओवर m माइनस 1, ये ऊपर जाके पावर माइनस और ये हो जाके हो जाएगी प्लस, प्लस माइनस कैंसल, n ओवर m a की पावर n माइनस 1 इज द आपके पास आ गया जी आंसर। जल्दी से बताओ बेटा इस क्वेश्चन में आपको कोई इशू या प्रॉब्लम हो, जल्दी कीजिएगा बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप हमने क्या किया, मैं एक बार इसको रिपीट भी कर देता हूं जी। हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया बाय x माइनस a से इन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर भी और नीचे भी हमने x माइनस a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने लिमिट का थ्योरम यूज किया, डिवाइड के अंदर फंक्शन हो ऊपर और नीचे लिमिट हम अलग अलग लगा सकते हैं। ये x माइनस a से कैंसिल हो रहा था, हमने कैंसिल कर दिया। यहां पे हमने जो थ्योरम अभी प्रूफ किया उसका रिजल्ट यूज किया और आपके पास आंसर आ गया n ओवर m a की पावर n माइनस m। ये आप साथ मेंशन करेंगे दोनों फार्मूलाज, अदरवाइज आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। सर जी ये वाला क्वेश्चन बायनोमियल एक्सटेंशन से भी हो सकता है ना बेटा जी, सवाहत बेटा आप उससे कर सकते हैं, इससे वो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। आप वो मेथड भी यूज कर सकते हैं जो कल हमने थ्योरम को प्रूफ करने के लिए किया था कल। जी बेटा मुझे पता है फातिमा, मैंने बताना है, आप बेफिक्र हो जाएं, क्यों परेशान हो रहे हैं आप। चलें जी बेटा, आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई इशू है तो मुझे बता दें काइंडली। तो जो मंडे से आपके मंथली टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं बेटा वहां पे हम थ्योरम प्रूफ कर रहे थे, रिजल्ट बना रहे थे। यहां पे जरूरी नहीं है कि हम n इज इक्वल टू माइनस m लें, और यहां पे कंडीशन भी नहीं है कि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है।
इसलिए हमने यहां पे लेट नहीं किया। चलिए जी, जो आपका टेस्ट सिलेबस है, टेस्ट सिलेबस जो आपका है बेटा वो है जी आपका एक्सरसाइज 1.1 प्लस एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइजेस का आपका टेस्ट है जी मंथली टेस्ट के अंदर, एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2। चलें जी बेटा, अगर आपको क्लियर है तो फिर आपका टेस्ट स्टार्ट करते हैं आज। टेस्ट नहीं है, चलिए बेटा आज आपका टेस्ट नहीं है क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से टेस्ट को हम अपलोड नहीं कर सके। मैं कर देता हूँ बात, रहने दो अभी। टेस्ट को बेटा कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम अपलोड नहीं कर सकते, जिस वजह से आपका टेस्ट नहीं होगा। निहाल का सर मल्टीप्लाई टेस्ट का टाइम टेबल कहाँ से पता चलेगा? जी बेटा ये अपलोड हो जाएगा, बेफिक्र हैं। जब आपका टेस्ट आपको जो इसका शेड्यूल होगा वो आज या कल अपलोड कर दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन भी आपको उनके मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का हिंट दे दें बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 हमने नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने अभी आपको नहीं करवाया इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 का आप उसको रैशनलाइज कर लें बेटा। सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा और एमसीक्यूज भी होंगे, टेस्ट में एग्जाम्पल भी हो सकती हैं, आप उसको प्रॉपर तैयार करें, टेस्ट में एग्जाम्पल्स भी हो सकती हैं, एग्जाम्पल्स भी टेस्ट में हो सकती हैं बेटा, और आपका एमसीक्यूज भी होंगे उसके अंदर, सब्जेक्टिव भी आपके पास होगा, दोनों तरह का टेस्ट होगा। जी बेटा बैटरी चेंज हो गई है जी। चलें बेटा आपका और कोई क्वेश्चन हो? जो मंथली टेस्ट के हवाले से आपके इश्यूज हैं बेटा, आप अपना एकेडमिक कैलेंडर ओपन करें, वहां पे आपको सारी डेट्स मिल जाएंगी, कौन कौन सा टेस्ट है, किस डे पे है, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। हमने सिर्फ आपको सिलेबस ही बताना है, आप एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो करें। जी तलहा बेटा मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 4 रहता है बेटा जी। 15 जुलाई को मैथ का टेस्ट है जी। अरूज बेटा ने मेरा एकेडमिक कैलेंडर फॉलो कर लिया है बेटा। जिन बच्चों को टेस्ट शेड्यूल में इशू आ रहा है वो एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो करें, वहां से आपको टेस्ट जो डेट हैं, डे हैं, आपको मिल जाएंगे। सिर्फ लेक्चर के अंदर आपको सिलेबस ही बताया जाएगा। ओके बेटा एग्जाम्पल्स भी आ सकती हैं। 1.1 1.2 कंप्लीट तैयार करनी है आपने, कुछ भी आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 रहता है और 8 रहता है। दोनों क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा और फिर हम उसके बाद एक हमारा इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको प्रूफ करेंगे। आपके पास 1 से लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरम पेपर में आ जाता है और हम सारे ही थ्योरम करेंगे, पेपर में आपको आ सकते हैं। ओके बेटा तलहा आपको बता दिया जाएगा सब्जेक्टिव टेस्ट किस तरह लीजिएगा, फरहान साहब आपको सारा इसके बारे में बता देंगे। आप असाइनमेंट का ऑप्शन देख रहे हो, आप टेस्ट अपना सॉल्व करोगे, पिक्स खींच के उस असाइनमेंट पे सबमिट करवा दोगे तो आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। जो बेटा आप फॉलो करते हो प्रोसीजर, जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन और आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन, उस तरह ही आपके पास टेस्ट आएगा, आप उसको सोल्व करोगे, उसकी तस्वीरें खींच के आप हमें अपलोड कर दोगे, हम आपका टेस्ट चेक कर लेंगे। चलें जी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे अपने लेक्चर को एंड करते हैं। आप लेक्चर के बारे में रिव्यूज लाजमी दीजिएगा लेक्चर के एंड पे। ओके कल इंशाल्लाह हम एक और थ्योरम करेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हम कल प्रूव करेंगे। और थ्योरम बेटा जो आपको करवा रहा हूँ पेपर में आते हैं तो इसलिए आपको करवा रहा हूँ, इससे थ्योरम्स को आप लाजमी कीजिएगा। ओके चलें स्टूडेंट्स, कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा।